जय श्री राम। एक बार जोरदार सभी के हाथ ऊपर हो जाएं। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की। हमारे गुरुजी को मेरा प्रणाम है। गुरुजी इस मंच पे बहुत अलग अलग क्षेत्र से लोग आए पधारे हैं। हमारे हनुमानगढ़ी से, उत्तराखंड से हमारे दोनों ही गुरुजी यहाँ पे विराजमान हैं। हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी जी यहाँ पर हैं। हमारे पूर्व मंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कपिल पाटिल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे महाराष्ट्र के, हमारे यवतमाल से बिलोंग करने वाले हमारे मंत्री महोदय संजय राठौड़ जी यहाँ पर हैं। अक्षरा सिंह जी आप यहाँ पर हैं। आमचे दादा सुद्धा इथे उपस्थित आहे, आमची वहिनी आहे और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, एमएलए साहब, हाँ, और सबसे महत्व के जिनके लिए हम सब यहाँ पर आए हैं वो हमारे गुरुजी के लिए एक बार जोरदार तालियों से हमारे गुरुजी का स्वागत हम सबने करना चाहिए। गुरुजी आपके जो विचार लेके आप आगे बढ़े, बहुत सारी उंगलियां आप पे उठी थी, बीच में भी उठाई गई, आपके भक्तगणों पे उंगलियां उठाई गई, आस्था पे उंगलियां उठाई गई। उस वक्त मैंने इतना ही कहा था, ये उंगलियां वो लोग उठाते हैं जिनको ऊपर वाले पे विश्वास नहीं है, वही ऐसे गुरु के ऊपर उंगलियां उठा सकते हैं। जिनको अपने माता पिता पे विश्वास नहीं, जिनकी आस्था उनके परिवार पे नहीं, जिनकी आस्था राम भगवान में नहीं, जिनका विश्वास हनुमान जी में नहीं, वो ही सिर्फ हमारे गुरुजी पे उंगली उठा सकते हैं। बाकी कोई उंगली उठाने के लिए सोच भी नहीं सकता। गुरुजी, राजकीय क्षेत्र में अलग अलग विचार के लोग होते हैं। हम सभी संविधान को मानने वाले लोग हैं, पर हमारे खून में, हर खून के कतरे में भगवा है, ये बाकी लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। और जो लोग कहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, उन्हें मेरा सीधा सा आह्वान है। गुरुजी, ये महाराष्ट्र में जिस धरती पे हम हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पे हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से आगे चलते हैं। जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में उतरते थे तो कभी ये नहीं देखते थे मेरे साथ में कितने लोग मेरे साथ देने के लिए खड़े हैं या मेरे कितने लोग विरोध में खड़े हैं। मेरे लिए महत्व का है मेरा राष्ट्र, उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। और वो गुरुजी आपके रूप में हमने बहुत सदियों के बाद, सालों के बाद ये आपके रूप में, आपके विचारों में देखा है। तो आप हिंदू राष्ट्र के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता, बहुत छोटी सी व्यक्ति करके मैं आपको इतना जरूर शब्द दे सकती हूं कि एक कार्यकर्ता और इस देश में, इस मिट्टी में जन्म हुआ है, तो उस मिट्टी का कर्ज निभाने के लिए आपके हर आदेश को मानकर, आपके हिंदू राष्ट्र के लिए, आपके विचारों के साथ अगर खून का कतरा कतरा भी देना पड़ा तो नवनीत राणा और हम जैसे लाखों करोड़ों भक्त आपके साथ खड़े रहेंगे। और आपके कई लोग कहते हैं ना, वेस्ट बंगाल से आवाज आ रही है कि वक्फ बोर्ड को हम मानेंगे नहीं। कपिल साहब, आमची ताई म्हणते की आम्ही मानणार नहीं। हम नहीं मानते। हमारे अमित शाह जी ने, अरे जो राम भक्त इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो वक्फ बोर्ड को मानेगा नहीं, उसके लिए पाकिस्तान के रास्ते भी खुले हैं, वो वहां जा सकते हैं। गुरुजी, हम हिंदू हैं, हमारा खून उतना ही गर्म है जितना बेईमानों की आवाज पाकिस्तान से निकलती है। और इस देश में रहने वाला हर एक युवा, अरे महिला है तो इसका
इसका मतलब ये नहीं डर के घर पे बैठेंगे। झांसी की रानी जब निकली थी तो अकेले हाथ में तलवार लेके निकली थी। आई जिजाऊ जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया था, तब जाके छत्रपति शिवाजी महाराज का निर्माण हमारे महाराष्ट्र में और पूरे राष्ट्र में घड़ा था। तो मैं आपको इतना ही बोल सकती हूं, कई लोग आता मांगे, बहुत सारे लोगों ने संभाजी नगर औरंगजेब की कब्र पे बहुत तांडव किया। हमारी सरकार है, अपने विचारों की सरकार है। मैं आपको इतना ही बता सकती हूं कि जो औरंगजेब को मानते हैं ना, उनको इस व्यासपीठ से, गुरुजी के परमिशन से, इस मंच से इतना ही कहना चाहती हूं, जिन्होंने संभाजी महाराज की आंखों में सलिए डाले, जिन्होंने संभाजी महाराज को धोखे से मारा, जिन्होंने हमारे महाराष्ट्र के हमारे भगवान को धोखे से मार गिराया, ऐसी संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है ना, हमें नाम भी बर्दाश्त नहीं है। तो आने वाले समय में कब्र भी महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में ये रहनी नहीं चाहिए। उसके लिए आने वाले समय में हम काम करेंगे। आज जिस मंदिर का आज महाराज जी के हाथ से त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपनी जमीन देकर एक ऐसी जगह पे जो कार्य किया है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। त्रिपाठी जी, आपके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि आज परिवार में भाई भाई एक दूसरे की जान ले लेते हैं, एक एक कर एक बीघा जमीन के लिए। आपने इतना पवित्र काम किया है कि जिस भूमि पे, जिस हिंदुस्तान में, जिस सनातनी धर्म में आपका जन्म हुआ, वो धर्म के लिए आपने अपनी जमीन देकर, जिस क्षेत्र को इसकी जरूरत थी, आज उस क्षेत्र में आपने मंदिर बनाने के लिए जो योगदान दिया है, मुझे लगता है हम सब सनातनियों ने ये विचार अपने दिलों में जिंदा रखना चाहिए। खुद के लिए तो हर कोई जीता है, अपने धर्म के लिए और विचारों के लिए जी के देखो कि जीना किसे कहते हैं। आप सभी के लिए गुरुजी को मैं इतनी विनंती करूंगी, ये महाराष्ट्र में कुछ काल पहले ऐसा भी हुआ कि 14 दिन हनुमान चालीसा का पठन करूंगी करके मैंने कहा था, तो मुझे 14 दिन जेल में डाला था। ऐसे भी मुख्यमंत्री देखे हैं हमने, और आज हमारे देवेंद्र फडणवीस जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस राज्य को राम जैसे, हनुमान जी जैसे विचारों से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उस भूमि में आज आपने मंदिर बनाकर हम सब लोगों को एक आगे आने का प्रेरणा दी है कि आगे आने वाले समय में हम जैसे युवक सिर्फ अपने व्यापार के लिए, अपने कामकाज के लिए या अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं, हम अपने धर्म और अपने विचारों के लिए भी जिएंगे। आज के बाद ये प्रण लेके हम सबको यहां से जाना है। कितने लोग आने वाले समय में जब दिल्ली से पद यात्रा हमारे गुरुजी करेंगे, तो कितने लोग परिवार, घर, अपनी जमीन, अपना सब समय हमारे गुरुजी के साथ देंगे। हाथ ऊपर करके गुरुजी को बताइए, देखना है हमें भी। जिस दिन ये सब हाथ मिलकर, हाथ में हाथ डालकर पद यात्रा पे निकलेंगे ना, गुरुजी ने आज बहुत अच्छी बात हम लोगों को बताई। जब जब पद यात्राएं हुई हैं इस देश में, उस पद यात्राओं ने समय बदला है, काल बदला है। तो ये पद यात्रा भी हिंदू राष्ट्र बनाकर ही शांत होगा। बस ये प्रण हम सब ने लेना है। बस इतना ही आप लोगों को कहूंगी, एक बार जोरदार जय श्री राम, पवन सुत हनुमान की। गुरुजी, आपका यहां से आशीर्वाद लेती हूं कि आने वाले समय में जो भी हमसे कार्य हो, हमारी सब चीजें बाजू में रहकर सिर्फ अपने विचारों के लिए हम कार्य करें। बस इतना ही आशीर्वाद मैं आपसे लेती हूं गुरुजी। धन्यवाद। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प
मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।